नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो विद हेल्ड कैंडिडेट हैं और विद हेल्ड वाले ही देखें, चाहे वो 2016 के हों, चाहे 18 के हों, चाहे 21-22 के हों, जो भी हैं विद हेल्ड कैंडिडेट के लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि वीडियो नहीं मिला है, तो यार वीडियो में क्या दूँ आपको। रोज़ अगर मैं एक ही बात को बताऊँगा तो आप लोग बोलोगे कि यार एक ही बात को रोज़ बता देता है, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, अपडेट था, थोड़ा सा अपडेट है, जो कि आप जानते ही होंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता है कि जो विद हेल्ड कैंडिडेट वालों का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आपको उस इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी एक्टिव रहता हूँ, जहाँ तहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं किधर से कहीं किधर से। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से जानकारी मिलती है। तो ऐसे एक जानकारी थी जिसमें अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2-3 रिकॉर्डिंग हुई थी, और हमारे कुछ विद हेल्ड वाले भाई लोग हैं जो कि अपने जो नियर का ऑफिस है वहाँ गए थे। तो वहाँ से उनको पता चला कि जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और जो CRPF था, ये परीक्षा कराने का पूरा काम CRPF का था, और SSC और CRPF दो एक ऐसी एजेंसी थी जिसमें फ़िज़िकल मेडिकल का जो काम था वो CRPF का था। बाकी कट ऑफ निकालना, एग्ज़ाम कराना, फिर कट ऑफ निकालना, रिज़ल्ट देना, वो सब SSC का काम था। तो जैसे मान लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट थे जिनका डाटा मिसमैच हुआ था, बायोमेट्रिक हो या फिर डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो उन लोगों को जो सस्पेक्ट कैंडिडेट में डाला वो CRPF ने नहीं डाला, ना कि SSC ने डाला। वो उन लोगों ने डाला जहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल था, जहाँ पर उन लोगों ने अपना मेडिकल एग्ज़ाम दिया या फिर फिज़िकल एग्ज़ाम दिया। अब फिज़िकल एग्ज़ाम का सेंटर आपका SSB हो सकता है, BSF हो सकता है, ITBP हो सकता है, CRPF हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है जहाँ आपने फिज़िकल दिया। तो वहाँ पर अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ तो वहाँ सीधे लिख दिया कि सस्पेक्टेड कैंडिडेट। अब सस्पेक्टेड कैंडिडेट लिख दिया, तो जब CRPF ने लिखा तो उसमें SSC कुछ नहीं कर सकता है। SSC वही चीज़ को देता है, वही SSC कट ऑफ निकाल सकता है, ना कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कराता है। डॉक्यूमेंट्स का काम और मेडिकल का काम वो परीक्षा एजेंसी CRPF है, CRPF कराता है, लेकिन जो सेंटर है वहाँ पर आपका हुआ। तो ऐसे ही कल भी था, परसों भी था, और आए दिन कोई ना कोई तो जानकारी मिलती रहती है कि कुछ भाई लोग हमारे गए थे, जो सेंटर था पता करने गए, उनको बताया गया कि जो काम है आपका मार्च तक हो जाएगा। मार्च तक हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत से लोगों ने फिर से बोला यार कोर्ट केस कर देते हैं। तो मैं भी फिर से बोलता हूँ कि जो सरकार का काम होता है वो सरकार के तरीके से होता है, उसमें आपका इंटरफेयर होने से प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट केस करने से आपका जो कोई भी समाधान है वो नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ने कभी नहीं चाहा कि आपको आपका जो सीट है वो ना दिया जाए। उसका भी एक काम है, उसका भी जवाब देना पड़ता है ऊपर कि आखिर इतने लोगों का काम था, क्यों नहीं हुआ, क्यों सस्पेक्टेड वालों पर क्या चल रहा है। तो डे बाय डे जो रिपोर्ट होती है वो ऊपर देनी पड़ती है कि इतने लोगों का विद हेल्ड वालों का काम हो गया, इतनों का हो गया। तो अगर हम बात करें को कुछ 849 जो कि विद हेल्ड कैंडिडेट हैं, संख्या 849 है। अगर कन्फ्यूज़न हो, क्लियर ना हो तो माफ़ी चाहूँगा। तो इन लोगों का जो भी डॉक्यूमेंटेशन या बात करें, जो इनकी जो फाइल थी सबसे पहले SSC को भेज दी गई थी, और SSC ने जब रिज़ल्ट जारी किया तो इन लोगों पर पूरा विचार करके इन लोगों को विद हेल्ड में डाला। अब विद हेल्ड होने के बाद SSC ने फिर से ये फाइल CRPF को सौंप दी। अब CRPF इन पर जो भी काम है वो कर रहा है, और अगर आप फ़ोन करोगे SSC को तो SSC यही बताएगा कि ये काम CRPF का है, और हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा फाइल, पूरा जो कुछ भी डाटा था वो दोबारा CRPF को दे दिया है, और CRPF इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं तो बोलता हूँ अभी भी आपके पास 4 दिन का टाइम है। 4 दिन में अगर आप चाहें तो दोबारा जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया था वो लोग कर दें ऑनलाइन, क्योंकि यार सरकार का काम चलता रहेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस बार फिर से एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और मानता हूँ मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा
कि अपने भविष्य के चक्कर में अपने आज को कभी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने मेडिकल पास किया है, फिजिकल पास किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर किया। बस थंब इम्प्रेशन की वजह से या कुछ नॉर्मल या माइनर इशू की वजह से आपका ये होल्ड पे रख दिया गया है। इस पर भी काम चल रहा है। काम होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन जैसे पूरा काम मार्च में हो जाएगा, मानता हूँ मार्च में हो जाएगा, लेकिन आप सोचो मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक नया बैच मतलब न्यू बैच का मतलब जैसे सबका क्लियर नहीं होगा और बहुत से लोग एक्सटेंशन वाले होंगे जो एक्सटेंशन लेते हैं, या बहुत से लोग रेलीगेट हो जाते हैं, या बहुत से लोग लेट ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब एक्सटेंशन और लेट ज्वाइनिंग एक ही बात है। उन लोगों के साथ आपका ट्रेनिंग होगा। अब उनका जैसे मान लेते हैं ट्रेनिंग अभी जनवरी, तो 4-5 महीने बाद लोग रेलीगेट होते हैं, 6 महीने बाद। तो जुलाई तक वो लोग अगर रेलीगेट होंगे तो अगस्त में नया बैच चलेगा। तब तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपके यूनिट में आपको बुलाया जाएगा और वहाँ जा कर के आप ज्वाइन कर लेंगे और पेमेंट भी मिलने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बस जो बात होती है ना ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग का जो आपका जो होगा वो आपका देर से होगा। तो अगर आप चाहेंगे तो ये न्यू भर्ती है, इसमें अगर आप करते हैं तो इसका भी पूरा प्रोसीजर अभी 10 जनवरी से आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो चलता रहेगा उधर। और इस हिसाब से ये भी पूरी जो भर्ती है मार्च तक आपका जो फिजिकल हो जाएगा। मार्च के बाद फिर वही मानते हैं जुलाई तक या अगस्त सितंबर तक उसका फाइनल सिलेक्शन का आ जाएगा। तो मान लेते हैं अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है विद हेल्ड वालों की, या कुछ ऐसा कोई इशू हो जाता है तो आप उसमें ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रास्तों को कभी बंद नहीं करना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लोग यूट्यूब पर विद हेल्ड वालों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विद हेल्ड के कुछ 700-800 कैंडिडेट हैं और उसमें से बहुत से लोगों के पास फ़ोन नहीं होगा, या फ़ोन होगा तो कुछ बिज़ी होंगे, नेटवर्क नहीं होगा, तो उनके बारे में वीडियो बनाना बेकार है, लोगों का ये मानना है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो। जितनी जानकारी मिलती है यही तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। आगे आप लोग टेंशन ना लें, जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ हूँ, और जैसा भी मुझे सही लगेगा वैसा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर माने तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ आज की जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।